औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजेब्रा में लास्ट टाइम हमारा टॉपिक वेक्टर स्पेस के मतलब था। वेक्टर स्पेस में हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम किया लास्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक वेक्टर सब स्पेस का है। ठीक है, इसके बारे में बताएं वेक्टर कौन सी वेक्टर स्पेस को वेक्टर सब स्पेस के मतलब में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वेक्टर जो है ना, ये हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है वी एफ है। ठीक है, तो जो सी वेक्टर स्पेस है इसका अगर वेक्टर स्पेस का अगर कोई सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अगर कोई सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सबसेट वेक्टर स्पेस बन जाएगा। वो सबसेट क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फर्ज कर ले मेरे पास इसका कोई सबसेट है, इसका कोई सबसेट है डब्ल्यू सबसेट ऑफ वी ऑफ एफ। ठीक है, अगर इसका कोई सबसेट वी एफ का कोई सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मेरे पास क्या बनेगा? वेक्टर स्पेस बनेगा। ये हमारे पास है एक सबसेट है, तो ये मेरे पास जो सबसेट आएगा वो क्या बन जाएगा? मेरे पास वेक्टर स्पेस। ठीक है, कुछ इस तरह कर लेते हैं, डब्ल्यू को मैं कोई सभी सेट ले लेता हूँ, इसमें कुछ ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये सेट डब्ल्यू जोन्स है हमारी 10 है, इसमें कोई जो से भी यहाँ पे ये डब्ल्यू कोई सेट है, इसमें ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो अगर 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ हमारी 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो हमारा सेट क्या होगा? वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ। तो ये हमारे पास जो वेक्टर हमारे पास वेक्टर स्पेस बन जाए, जो सेट हमारे पास वेक्टर स्पेस बन जाएगा वही हमारा वेक्टर, वही हमारी सब स्पेस होगी। ठीक है, अगर डब्ल्यू डब्ल्यू है जो सा हमारे पास वो सब सेट था किसी ना किसी, यानी कि डब्ल्यू एक हमारे पास सब सेट है। किसका सब सेट है? ये वी एफ का। ठीक है, तो हम डब्ल्यू को क्या बोलेंगे? डब्ल्यू क्या हमारे पास है? ये सब स्पेस हो जाएगी। ठीक, तो हम सबसे पहले सब स्पेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सब स्पेस की डेफिनेशन क्या है, और उससे पहले मैं आपको एक कोई छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। हमारे पास ये जो सा वी एफ एफ है ना, ठीक है, इसमें ये दोनों, इसमें हमारे पास है, इसके दो साइड ले लेते हैं, दो एलिमेंट है, एक ज़ीरो लेते हैं, एक ये खुद इट सेल्फ वी। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या होंगे? सब स्पेस होंगे। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो क्या है हमारे पास? इम्प्रॉपर है, और इसको दूसरा नाम हमारे हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल। ट्रिवियल। तो अब हम क्या करते हैं? सब स्पेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया वेक्टर सब स्पेस के बारे में। वी एफ है, वी एफ का अगर कोई सब सेट है एग्जिस्ट कर रहा हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस बन जाएगी। ठीक है, जैसे हमने डब्ल्यू है, डब्ल्यू में कोई से भी एलिमेंट्स लिए हैं हमने, एलिमेंट है, अगर वो तमाम के तमाम एलिमेंट 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ जो सी हमारे पास हैं उनको सेटिस्फाई कर जाए। जैसे 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? 5 बिलियन ग्रुप की हैं और 5 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हैं। वो तमाम की तमाम 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो वो सब सेट हमारा क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब सब स्पेस, हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखना है सब स्पेस क्या है। ठीक है, तो सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है सब स्पेस की, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी।
then W is called subspace of VF if W itself a vector space अंडर ऑपरेशन हमारे पास दो हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में अगर W खुद में सब स्पेस होगा, ये जो W है ना, ये खुद में अगर सब स्पेस सॉरी अगर W जो सा खुद में ये कह रहा है W इज ए सबसेट ऑफ V देन W इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर इफ W itself द वेक्टर स्पेस। अगर W खुद में वेक्टर स्पेस हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो अब डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है। अब देखें, मैंने आपको बताया कि W itself वेक्टर स्पेस है, W itself अ वेक्टर स्पेस होगी। अब हम अगेन दोबारा 10 की 10 प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर करना चाहे तो कर दे, नहीं अगर हम अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, सब सेट को सब स्पेस से कैसे प्रूव करेंगे। बात तो ये है, अगर W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है तो हम 10 की 10 प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम इसको सब स्पेस कैसे प्रूव करेंगे। उसके लिए हमारे पास 3 थ्योरम है। ठीक है, हम उन 3 थ्योरम को डील करेंगे। वो 3 थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्रूफ भी मौजूद है हमारे पास। तो वो 3 थ्योरम कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। थ्योरम 1 है हमारे पास, W be non-empty subset of VF subspace। If and only if W is closed under addition and scalar multiplication। थ्योरम 1 है ये वाला। थ्योरम 2, दूसरा थ्योरम है मेरे पास W be a non-empty subset of VF is subspace if and only if X and Y belong कर W को, we have X माइनस Y भी बिलोंग करेगा W को। ये इसकी पहली होगी प्रॉपर्टी। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F, X बिलोंग्स टू W, अल्फा X बिलोंग्स टू W। थर्ड थ्योरम, थर्ड थ्योरम में बोल लेते ही फैन ओनली यहाँ से ही
थ्योरम ऊपर वही है चीज़, नीचे बस स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी जो दूसरी है। फॉर ऑल अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को। अब देखें ये 3 थ्योरम है हमारे पास, ठीक है। तो इन 3 थ्योरम में हमारे पास ये क्या कहते हैं। थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 क्या है, डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर फील्ड सब स्पेस, पी एफ इज सब स्पेस है, ठीक है। ये अब इफ एंड ओनली डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, हमको ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ठीक है। ये रिजल्ट है जो सा हम डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हम सबसे पहले तो इसको देखेंगे क्लोज, इसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरम को हम इस रिजल्ट में ये हम रिजल्ट जो सा बहुत कम यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करते हैं जब हमको पूछा जाता है कि गिवन सेट जो सा गिवन सेट सब सेट, गिवन सेट सब सेट जो सा है वो हम सब स्पेस है कि नहीं। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देख के अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की देखें, ये जो सी है अंडर एडिशन, ठीक है। अगर वो क्लोज हो रहा हो अंडर एडिशन तो हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, ये यूज़ करेंगे। अगर वो क्लोज ही नहीं हो रहा तो हम आगे चलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये रिज़ल्ट अगर हम तब यूज़ करेंगे जब हमको पता चलेगा कि गिवन सेट, जब हमको बोला जाता है कि गिवन सेट सब जो गिवन सब सेट है वो सब स्पेस है कि नहीं। तो हम ये देखेंगे कि अगर वो इस प्रॉपर्टी के तहत अंडर एडिशन के तहत क्लोज हो रहा है, अगर क्लोज हो रहा है तो हम ये थर्ड थ्योरम पे जो सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ये यूज़ करेंगे। अगर वो क्लोज नहीं हो रहा तो हम इधर ही क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। थ्योरम नंबर 2 है, डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस इज सब स्पेस। सबसे पहले तो हम प्रूव करेंगे ना कि वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हों तो वो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाइड होगी हों तो हमारा वो क्या होगा, सब स्पेस हो जाएगा। अगर दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो जाएं तो वो वेक्टर स्पेस, वो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। वेक्टर स्पेस क्या हो जाएगी, वो सब स्पेस बन जाएगी। ये जो सी दो प्रॉपर्टीज हैं, देखें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको प्रूव करना है कि नॉन एम्प्टी है कि नहीं। अगर दोनों कंडीशंस, ये वाली दोनों कंडीशन है बोली, ये दोनों कंडीशंस हैं जो सी ये सेटिस्फाइड हो जाएं, ठीक है, तो वो क्या होगा, सब स्पेस होगा। अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएं तो वो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, सब वेक्टर स्पेस क्या होगा, सब स्पेस हो जाएगी। देखिए वेक्टर स्पेस क्या है, हम डब्ल्यू कोई सा भी जो सा हमारे पास सब सेट है उसके दो एलिमेंट ले लेंगे एक्स एंड वाई, ठीक है। अब अगर उन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, हमारे पास डब्ल्यू में आना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 हम एक स्केलर ले लेंगे, ठीक है, फील्ड में से अल्फ़ा, वो क्या बिलोंग कर रहा है एफ़ को, और इसका एक एलिमेंट ले लेंगे सबसेट का डब्ल्यू। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास किस में आएगा, डब्ल्यू में ही आएगा। ये दो प्रॉपर्टीज अगर हमारे पास सेटिस्फाइड होगी हो तो हमारे पास वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस सब स्पेस प्रूव हो जाएगा। थर्ड में हम क्या कह रहा है, यही डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी आर सबसेट इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा बीटा दो स्केलर हमने ले लिए बिलोंग कर एफ को, और एक्स एंड वाई दो एलिमेंट इसके ले लिए हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा एक्स एंड अल्फ़ा वाई, उन दोनों को ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू में आएगा। अगर हम दोनों स्केलर ले लेते हैं तो फील्ड से, अगर हम ये दोनों स्केलर फील्ड में से ले लें तो दो एलिमेंट जो सा उनके सब स्पेस, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी सब स्पेस हो जाएगा। तो इन तीनों थ्योरम का जो सा ना हम प्रूफ वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह करना है और क्या थ्योरम में इनका प्रूव किया है। तो बाकी इसके मतलब आपको वेक्टर सब स्पेस के मतलब अगर हमारे पास आपके पास जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।